अमेरिका में जारी टी20 वर्ल्ड कप में पहला सबसे बड़ा अपसेट सामने आ गया है। टी20 वर्ल्ड कप में पहली दफा खेलने वाली अमेरिका की टीम ने पाकिस्तान की ऑन पेपर मजबूत टीम को शिकस्त दे दी है। अमेरिका के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम खेल के तमाम शोबों में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है और सवाल उठ रहा है कि इतवार को भारत के खिलाफ मैच में क्या होगा। और अभी से अगर मगर की बहस शुरू हो गई है कि अगर पाकिस्तान भारत से भी हार गया तो सुपर 8 मरहले में कैसे पहुंचेगा। कल अमरीकी टीम के मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम हुई, बॉलिंग नाकाम हुई, फील्डिंग नाकाम हुई, कप्तानी नाकाम हुई। हर शोबे में अमरीकी टीम ने हमें आउट क्लास किया और मैच पर पूरी तरह अपनी गिरफ्त रखी। आखिरी ओवर में एक लम्हे के लिए लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, लेकिन हारिस रऊफ ने आखिरी 3 गेंदों में 11 रन देकर मैच को बराबर करा दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी लम्हात में कैच ड्रॉप करके अपना पूरा हिस्सा डाल दिया, जिसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में अमेरिका ने पहले बैटिंग की और उनकी तरफ से एरन जोन्स और हरमीत सिंह मैदान में उतरे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग कराई और मोहम्मद आमिर ने आखिरी ओवर में 6 के बजाय 9 गेंदें कराई, 3 वाइड कराई, जिस पर भागकर भी 4 रन बनाए गए। यानी कुल 18 रन में से 7 रन एक्स्ट्रास के थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 19 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद आए, जबकि अमेरिका के सौरभ ने बॉलिंग करवाई। इफ्तिखार अहमद ने पहली गेंद ज़ाया कर दी, दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया और फिर एक वाइड के बाद तीसरी गेंद पर वो कैच आउट हो गए। फिर शादाब खान बैटिंग के लिए आए, एक और वाइड के बाद चौथी गेंद पर पाकिस्तान को लेग बाय के 4 रन मिल गए, जबकि 5वीं गेंद पर 2 रन बने। आखिरी बॉल पर पाकिस्तान को जीत के लिए 7 रन दरकार थे और मैच एक बार फिर टाई करने के लिए एक छक्का दरकार था, मगर शादाब खान आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन ही बना सके। इस तरह पाकिस्तान को सुपर ओवर में 5 रन से शिकस्त हो गई और पाकिस्तानी टीम के सबसे बेहतरीन पावर हिटर फ़खर जमान ने सुपर ओवर में एक गेंद भी नहीं खेली और दूसरे एंड पर खड़े सब कुछ देखते रहे। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सिकू भाई, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? इतवार को इंडिया से खेलना है, अगर बगर की गेम शुरू हो गई। यार शाह से यकीन करो, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, इसलिए कि देखें वो जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं वो बेचारे सारे जो हैं एमेचर्स हैं, अपने अपनी जॉब्स करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं और फिर आकर वो कभी कभार क्रिकेट खेल लेते हैं। वो सब रिटायर्ड हैं, वो लोग हैं जिनकी उम्रें 30 साल से ऊपर हैं और उन्होंने हमें ऐसा शौक़ दिया है। मैं मानता हूँ कि शुरू में गेंद थोड़ा हिल रहा था, मगर भाई वहाँ बाबर आज़म खेल रहे हैं, वहाँ रिजवान खेल रहे हैं, वहाँ फ़खर है, वे बड़े बड़े नाम हैं। क्या आप हिलती हुई गेंद को थोड़ा सी देर संभाल नहीं सकते थे? बिल्कुल ही टोटल ऐसा लग रहा था कि नर्वस हैं, कोई प्रेशर है उनके ऊपर। मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं तो हैरान था कि बाबर किस किस्म की बैटिंग कर रहा है। उसको तो गेंद ही नहीं संभाली जा रही थी। इतना बड़ा नाम, सारी दुनिया के रिकॉर्ड टी20 के आपके नाम हैं, आपसे खेला ही नहीं जा रहा था। और उसके बाद मतलब कोई समझ ही नहीं सका। मिडल ऑर्डर आपने बनाकर नहीं दी, मिडल ऑर्डर में कोई चला नहीं। आपके पास 4 गिने चुने लड़के हैं, इफ्तिखार है, आपके पास आज़म है, आपके पास शादाब है, बस यही आपके पास 3 प्लेयर हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो टोटल मैं कहता हूँ कि फ्लॉप हो गई टीम बिल्कुल। और उसके बाद सोने पे सुहागा हमारी जो बॉलिंग थी वो ऐसी थी कि मैं तो हैरान हूँ शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। इतना बड़ा नाम के पहले ओवर में आउट कर देते हैं, उनका गेंद अंदर आता है, टांगों पे कराए जा रहे हैं और वो 1.5 ओवर के अंदर उन्होंने 5 वाइडें कर दी उसने, वो आमिर ने। तो समझ में नहीं आया मुझे कि इनको क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहे हैं जो 1980 में टीम होती थी, मगर ये तो सिर्फ अमेरिका की टीम थी। अल्लाह खैर करे अब जब इंडिया से मैच होगा। और उसी का डर लगा हुआ है, जाहिर है, क्योंकि इंडिया का कॉन्फिडेंस पहले मैच के बाद बहुत ज़्यादा है, हमारा बिल्कुल गिर गया है। अहमद शहजाद, आपसे कल बात हुई जब 160 रन का हदफ मिला और उस वक्त आपने कहा कि हमारी बॉलिंग जैसी भी है हमें घबराना चाहिए, क्योंकि इस वक्त टोटल बहुत कम बनाया हमने और वो यही साबित हुआ। अब मसला ये है कि पूरे मैच में बॉलिंग में भी जब हम कर रहे थे अमेरिका ने डोमिनेट किया। इनफैक्ट वो तो 17-18 ओवर में भी मैच खत्म कर सकते थे, मगर 19वें ओवर में आमिर ने हमें कम बैक कराया, बड़ा अच्छा ओवर किया, फिर नहीं बचा पाए हारिस, और फिर जो सुपर ओवर था वो आमिर ने बहुत गलत कराया। कहाँ हमने गलती की कि सारे डिपार्टमेंट में हम कल आउट क्लास हुए? देखिए, जहां तक सिर्फ कल की बात है, आपने 4 साल से जो बॉलर्स को लेके गए हुए हैं, जो शाहीन है, नसीम है, हारिस हैं, आप उनको क्यों नहीं जो सुपर ओवर करा रहे? आमिर एक लीग क्रिकेट खेल के अभी आए हैं, आप उनको सुपर ओवर दे रहे हैं। सबसे पहली गलती तो ये है। दूसरा, आपको गैरी कर्स्टन पीछे से कह रहा है जब हारिस रऊफ ओवर कर रहे हैं कि मिड ऑफ वाला फील्डर पीछे लाओ, नहीं आपने किया, जिद में अड़े रहे, आपने वहीं पे चौका खा के मैच टाई करवाया। उसके बाद आपने फ़खर जमान को नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही खड़ा रखा है।
खब्बा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, आप उसको सामने। शाहजेब भाई ये बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है पीछे से। देखिए हमारे अभी 7 साल शाहजेब भाई, यू गॉट टू अंडरस्टैंड के क्रिकेट के ऑलमोस्ट पढ़े हैं। मुझे पता है ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये में इसके रेपरकशंस होंगे, शायद इसके बाद मैं कभी टीम में भी ना आ पाऊँ, लेकिन बस हो गई थी। आप मुझसे और देखा नहीं जा रहा था, मेरिट की धज्जियां उड़ते हुए मैं और नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, इसलिए अवाम को हकाइक बताए हमने पुराने सारे शो में कि ये हो क्या रहा है। आप एक टोले को सपोर्ट करने के लिए आपने सारी जो अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट है वो तबाह बर्बाद कर दी है। 4 से 5 इवेंट आपने इनको दे दिए हैं। बाबर आजम की कप्तानी में आपने कौन सा जो है ना इवेंट जीता है सर? तो आपने क्या अचीव कर लिया ये करके? बाबर आजम कल इस तरह लग रहा था कि पता नहीं पीक के जो है ना कोई बॉलर लगे हुए हैं, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है या जेसन गिलिस्टी जो है ना टफ पिच पे बॉलिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा था अपनी जिंदगी का पहला मैच खेल रहे हैं, जितना वो शेकी नजर आए हैं। 8 से 10 बॉल उनके पैडों पे लगे हैं, 19 डॉट बॉल खेले हैं और 14 डॉट बॉल से 14 बॉलों पे 4 स्कोर पे वो खेल रहे थे। तो जब आप यूएसए के अगेंस्ट इस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका कैलिबर यहीं पे आ गया है। मैं अभी पहले भी यही शाहजेब भाई बात कर रहा था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो रहे हैं। आप बुरी क्रिकेट खेलते हुए अफगानिस्तान से 4 मैच नेक्स्ट टू खेले, आखिरकार आप अफगानिस्तान से हार गए। उसके बाद आप जिम्बाब्वे से हारे, उसके बाद आप नेदरलैंड से हारे, फिर आप आयरलैंड से हारे। अभी आपको 10 प्लेयर आईपीएल में गए हुए थे न्यूजीलैंड के, वो आपको पिटाई लगा के गए हैं। उसके बाद आप रही सही कसर आपने आप यूएसए से भी, आपका कैलिबर ही ये है। आप 7वें नंबर की टीम हो गए हैं। आपने अपनी टीम का हॉकी वाला हाल कर दिया। इसी चीज का डर था और यही चीज थी जो देखी नहीं जा रही और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब वो टीम मैनेजमेंट जो टॉप टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो लोगों को शो में फोन करके लोगों के शो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, अगर आप यही थोड़ा सा फोकस अपनी टीम के प्लेयर पे करेंगे तो शायद वो इससे थोड़ा सा बेहतर खेल प्रोड्यूस कर सके जो आप कर रहे हैं। आपने यूएसए में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन सबका, हम सबके साथ जो है ना शर्म से सर नीचे कर दिया है जिस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हाल ये आपकी डोमेस्टिक का, ना आपकी टीम में ओपनर्स के स्ट्राइक रेट्स आपके सामने हैं, मिडिल ऑर्डर आपके सामने है, स्पिन बॉलिंग आपके सामने है, इवन आपकी फास्ट बॉलिंग जो वर्ल्ड थ्रेटनिंग फास्ट बॉलिंग थी कंसिस्टेंटली धुलाई हो रही है उनकी पिछले 2 साल से। तो अगर आपकी डोमेस्टिक में कोई प्लेयर होता तो क्या वो आना जाता? जिस बुनियाद की, जिस कल्चर की बुनियादें और नीश स्ट्रांग नहीं होती, इवेंचुअली उसने कोलैप्स करना है। वैसे आप पे वो टाइम आ गया है जी, मैं सुन लीजिए, आप पे वो टाइम आ गया है कि अब आपका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। आपकी डोमेस्टिक का कल्चर कोलैप्स कर गया, आपके पास कुछ नहीं हो रहा है। इमरान, आप भी मुझे बताइएगा कि एक होता है कि किसी टीम का तुक्का लग जाए कि उसका कोई बॉलर उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे या कोई बैट्समैन उनका बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर दे, मगर कल ऐसा हुआ नहीं है कि अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई परफॉर्मेंस हो। ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ा कंसिस्टेंटली खेल के, बड़ा गेम प्लान के साथ खेल के हमें हर शोबे में, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, हर उसमें आउट परफॉर्म किया है। तो ये कहा जा सकता है कि तुक्का था या वाकई हम बहुत ही बुरा खेले हैं या वो बहुत अच्छा खेले हैं? शाहज़ाद भाई, ये चीजें तो वहाँ चीजें डिस्कस की जाए ना जब आपकी टीम स्टैब्लिश हो। और पिछले, जिस तरह मैंने कहा कि पिछले 4 साल से आप एक टीम ही नहीं बना पा रहे और ना आपके पास कोई ऐसा ओपनर आया, ना आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर है। आप टॉप क्लास की बॉलिंग करते हैं, हर 2 मिनट के बाद वो अनफिट हो जाते हैं। आपके पास कोई ऐसा बॉलर्स नहीं है, फील्डर, कोचेस, सबको मिला लें, आपने अमला जो रखा हुआ है उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें। आप फील्डिंग में नाकाम, बैटिंग में नाकाम, बॉलिंग, फिटनेस, आपके मसाइल डे बाय डे ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अहमद की बात तो बिल्कुल ठीक है। अहमद कह रहे हैं कि हॉकी वाला, मैं कहता हूँ हॉकी वाला हिसाब हो चुका है। अब आपके पास डोमेस्टिक आपके पास नहीं रही, क्लब क्रिकेट आपके पास है, स्कूल कॉलेज ग्राउंड है आपने खत्म कर दी, 6 टीमें बना के सिस्टम का बेड़ा गर्क आपने कर लिया। एंड ऑफ द डे रिजल्ट आप चेक कर ले। मुझे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका की जो टीम है वो टेस्ट कैप लेके इनको आगे लगाया हुआ है, ये सोचिए टीम है। इतनी पैथेटिक क्रिकेट, आपका कोई एटीट्यूड नहीं था। अमेरिका तो मुझे लगता है आप वहीं से जीत गया था मेरी नजर से, जैसा उन्होंने पहला स्लिप में कैच पकड़ा, फिर उनकी बॉलिंग को क्रेडिट दे, उनके एटीट्यूड को, उनका अग्रेसिवपन, जो उन्होंने आके बैटिंग की, आप टॉप पे लगे रहे। और भाई बोलने से कुछ नहीं होता, हम क्रिकेटर हैं, हम कहते हैं ग्राउंड में रोब में जाके परफॉर्म कर, देन फिर बात कर। वो भी हिस्ट्री
गो नेक्स्ट मैच में आ। लेकिन हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जिस तरह मैंने कहा है, बांग्लादेश से हम हार गए, जिम्बाब्वे, अभी पता नहीं और किन किन से। यार जब तक आपका सिस्टम नहीं होगा, आप कोचेज को ऐसे नहीं लेके आएंगे। फिटनेस का आपका इशू ऐसे हर 2 मिनट के बाद है। 4 ओवर का बॉलर आपके पास, अब वो 4 ओवर भी नहीं आपसे पूरे हो रहे। 4 ओवर के 5वां ओवर करना पड़ गया, आपने 3 से 4 वाइटें कर दी। ये तो आपका हाल है। और सिस्टम पे हम बात करें तो तब आपसे हमें प्रॉब्लम होती है कि यार आप कोचिस पे हम बात करते हैं। अमला आपका इतना लेके जाने का क्या फायदा यार, कोई डांटने वाला नहीं है। एक शॉट पे ड्यूज की है, मैं मानता हूँ, वाह वाह वाह, सिर्फ मिड विकेट पे खेलना है, एक्स्ट्रा करो पे पानी लगा, नो बॉल हो जाएगा। क्या यार ये कौन सी क्रिकेट है? अब खेलते हैं, क्रिकेट सीखनी है। मैं कहता हूं अब अमेरिका के क्रिकेटर उनके बैटर को चेक करें, जो उन्होंने आपकी टॉप क्लास बॉलिंग, आप बातें करते हैं 4 साल बाद आप तरले करके उसको लेके अमर को लेके आए। और असरूफ अनफिट है, जबरदस्ती फिट कर हो जा भाई, आपने वर्ल्ड कप खेलना है। वो आया, उसका चेक कर ले, बड़ा टॉप क्लास है। शाहीन अफरीदी को आज तक कभी लाइन और लेंथ का किसी ने नहीं बताया कि भाई हर बॉल यॉर्कर पे आप आउट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा खिंची लेंथ पे बॉल करे। जो उसकी टॉप क्लास बॉलिंग होती थी पहले, जिस तरह आते ही वो गुड लेंथ पे सीम करता था, अंदर लाता था, वो काफी अरसे से नजर नहीं आ रही। फिर आपने उस्मान खान को ऐसे फोर्स किया जैसे वो बहुत बड़ा बैटर, नीचे आजम खान ले ले, इफ्तिखार ले ले, रिजवान ले ले, सारे जितने भी हैं, ओ भाई कोई एक तो कॉन्फिडेंट हो। लाइक जिस तरह T20 जब हम खेलते थे, जब वो हमने प्रोड्यूस की, हमने जो अमला छोड़ा था कि ये पाकिस्तान का हवा होता था कि जब 2 बैटर अंदर आते थे, पता चलता था कि बॉलर्स की टांगे कांपती थी कि यार अब इनको बॉल कहां करना है। अब तो बॉलर कहते हैं नो टेंशन, मीडियम पेसर बॉलर आता है, आपको वो ऐसा फंसाता है। आप तो कहते हैं कि ये नंबर 1 बैटर है, हम इतने हाईवे है, हम इतने, ओ भाई ये ग्राउंड में परफॉर्मेंस करें तब जाके आपको पता लगेगा। अब आपकी क्रिकेट का खुदा की कसम, मैं वो कहते हैं ना एज ए क्रिकेटर, दुख नहीं, बहुत बड़ा दुख है। मगर ज़ाहिर और सिकू भाई, इस सारे सिनेरियो में अब मसला ये है कि जिस तरह इमरान नज़ीर ने बड़ी अहम बात की कि जो पहला ओवर था, जो कैच हुआ रिजवान का, उसके बाद से ही अमेरिका डोमिनेट कर रहा था। कल बड़ा सरप्राइजिंग होता अगर पाकिस्तान जीत जाता। वैसे तो अपसेट है क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नाम बड़ा है, मगर पूरे 40 ओवर तक डोमिनेट करती नजर आई थी। 19वें ओवर तक कम से कम अपनी इनिंग में भी 39वें ओवर तक आप कह लें। एक सेकंड, ये अपसेट नहीं है, मैं इसको अपसेट नहीं कहूंगा। अपसेट वो होता है जिसको क्रिकेट कम खेलनी आती हो, जिसका तुक्का लग जाए और नीचे से आके 2-3 एक्स्ट्रा बॉल पे छक्के मार दे। और भाई उन्होंने तो क्रिकेट ही ऐसी खेली, आपको तो एक टाइम पे तो 18वें 19वें ओवर में 17वें ओवर में फिनिश कर रहे थे वो। अनफॉर्चुनेटली कि आपका एक ओवर अच्छा हो गया, मरते मरते आपको ओवर करवाने, फील्डिंग आपकी देख ले, कैचेस एक दूसरे को देख रहे हैं। ये सिकू भाई नहीं आ रही। सिकू भाई, अब हमने तो इंडिया से खेलना है और वो हार्ट ब्रेक ज्यादा बड़ा होता है। अहमद शहजाद और इमरान दोनों की राय के तो अपसेट है ही नहीं। जिस तरीके से अमेरिका खेला है, अपसेट नहीं था। उन्होंने बाकायदा गेम प्लान के साथ पाकिस्तान को हराया। देखें, गेम प्लान तो ऑब्वियसली वो बनाएंगे। उनके पास स्टुअर्ट लॉ उनका कोच था, उसने एक प्लान करके दिया कि आपने इस तरह खेलना है। उनको पता था कि उनकी क्या लिमिटेशन है, वो उस लिमिटेशन के हिसाब से खेले। हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, इसलिए ये अपसेट तो है। क्यों नहीं अपसेट है, ये इट्स अ बिग अपसेट। ये इसी तरह है कि हम पाकिस्तान जो है अमेरिका की बास्केटबॉल की टीम को हरा दें तो वो मतलब उसको अपसेट ही हो गया। चाहे आप प्लानिंग करें ना करें, वो सारी अलग चीज़ है। इट्स अ बिग अपसेट। मगर जो एक पॉइंट इन्होंने भी उठाया है कि जी हमारी जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है, स्कूल क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, ये सब ख़त्म हो गई है। मगर ये तो सवाल करें कि ये ख़त्म कैसे हुई है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ये ख़त्म जब हुई है जब नया पाकिस्तान बना, जब हमारे साबिक कप्तान ने बोला कि मेरे अलावा मैं 40 साल से ख्वाब देख रहा हूँ इस क्रिकेट को मैं उल्टा कर दूँ। और ये सारा कुछ जो है वहाँ से शुरू हुआ है। अच्छी खासी हमारे क्रिकेट चल रही थी, उन्होंने ये ख्वाब देखकर पूरे क्रिकेट यूं उल्टा हो गया। ये है कि इसको संभालना मुश्किल हो गया। खैर अब इसको वापस लाना है। वो बिल्कुल सही कह रहा है। आप ये देखें कि इतना बड़ा शहर कराची है, यहाँ कोई क्लब क्रिकेट नहीं होती, ना कोई कॉलेज की क्रिकेट होती है, ना यूनिवर्सिटी की क्रिकेट होती है। हर चीज़ क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम कराएंगे। ये ऐसा नहीं होता। हमें अगर अब क्रिकेट को वापस मगर सिकू भाई, अभी तो फिलहाल मुझे बताया ना, इतवार को हमें जीतना है। अगर मगर की गेम शुरू हो गई है, सुपर 8 का मरहला बड़ा जबरदस्त होगा, हम उसमें नहीं होंगे तो मजा ही सारा खराब हो जाएगा। है हमारा चांस या नहीं है?
कि कुछ हम टीम में तब्दीली करके कुछ स्ट्रैटेजी बदल के? अब आप बात करें चेंजेस की, तो क्या चेंज करेंगे? आपके पास बाहर बैठा है साइम, आपके पास बाहर बैठा है इब्रार और अब्बास और इमाद वसीम है, अगर वो फिट हो गया है तो आप किसको लेके आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इमाद वसीम को ले आएंगे स्पिन की वजह से। मिडल ऑर्डर में कंप्लीट फेलियर है आज़म की जगह आप हो सकता है साइम को नीचे खिला दें या ऊपर खिला दें, उस्मान को नीचे ले आए, दैट्स ऑल। आपने एक अच्छे जहन के साथ अंदर जाना है और जाकर कोशिश करनी है कि कम से कम भारत का मैच अगर हम जीत गए तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर हार गए तो फिर हम भूल जाएं कि हम क्वालिफाई कर सकेंगे। तो इसके अलावा मुझे अहमद, आपको कुछ और लग रहा है कि चेंज हो अभी भी सकती है? कुछ स्ट्रैटेजी अहमद से बदल पूछ के, लें। कोई ऑर्डर बदल के, कुछ किसी को निकाल के किसी को डाल के, आपको लगता है कोई चांस है हमारा? ज़ाहिर है भारत की तगड़ी टीम है, कॉन्फिडेंस भी उन्हें आया है पहला मैच जीत के, मगर पाकिस्तान यहाँ से कम बैक कर सकता है? शाहजेब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको, जब मैं कह रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इसलिए अपसेट नहीं है, वो इसलिए अपसेट तब होता है जब एक आधी दफा आपके साथ ये चीज होती है। आपको ये बात समझनी है कि आपकी टीम 7वें नंबर पे है, आपसे नीचे सिर्फ 3 ही टीमें हैं, ठीक है? तो ये किसी वजह से है क्योंकि आपका कैलिबर वहां चला गया, आप वहां स्टैंड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप नेदरलैंड से बार बार हार रहे हैं, आप आयरलैंड से हार रहे हैं, आप अफगानिस्तान से हार रहे हैं, आपको डी टीम्स आके पिटाई लगा के जा रही है। आज आप यूएसए से हार गए तो ये अपसेट नहीं है। वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि अगर छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस को सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के आपने अपने कद ऊपर करते हैं, आपका कैलिबर यही रह गया है, आप 7वें नंबर की टीम है। नंबर 2, देखिए बिल्कुल सबसे पहले तो शादाब जो है, मुझे नहीं समझ आ रही कि वो बैटिंग करने आते हैं बॉलिंग करने आते हैं। भाई शादाब से हमें उनकी बॉलिंग चाहिए। आप इब्रार को लेके गए हैं, आप बजिद हैं, आप कहते हैं आपको शादाब पे उनसे ज्यादा भरोसा आपका, यही आप नवाज के बारे में भी कहते थे, यही आप अपने ग्रुप के दूसरे लड़कों के बारे में भी कहते थे। कहाँ गए वो? क्या जितवा के दे दिया? नहीं, आप जिद्दी हैं, आपकी मजबूरी है, आपकी सेटिंग्स ऐसी हैं कि आप उसको मजबूरी से बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं। आपकी वजह से आज पाकिस्तान इस तहत से पहुंच गया कि आप सही प्लेइंग 11 भी नहीं खिला रहे। पाकिस्तान के हालात यहाँ पे आ गए तो चलो ठीक है, आजम खान की कीपिंग तो समझ आती थी, आपने आज उनको फील्डिंग भी करा दी इस फिटनेस के साथ। तो जब पाकिस्तान की टीम में वर्ल्ड कप के अंदर आजम खान फील्डिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी क्रिकेट दफन हो गई है, आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है। और इंडिया के खिलाफ आप, ठीक है, हमारी सारों की दुआएं आपके साथ हैं, बड़ा मैच है, इंशाल्लाह ताला आप जीतेंगे। क्या हमारी जो करतूतें हैं वो है जीतने वाली? किस फेस के साथ आप जाएंगे? वो लोग आपको पता है जो उन्होंने टिकटें दी थी वो आधे पैसों में वापस करने लग गए इंडिया के मैच की। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कि आप पाकिस्तान का कितना नुकसान करके चले गए हैं? आपने सिर्फ अपने पर्सनल गोल्स अचीव किए, आपने और पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। आपने अपने पर्सनल गोल लगाए, उसको आप जो है ना यूं लपेटिए और अपने पॉकेट में डालिए। पाकिस्तान को आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया और पाकिस्तान जिस टेस्ट पे आप पाकिस्तान को ले गए हैं, इसको ऊपर लाने के लिए अब मिरेकल्स चाहिए। आप बताइएगा इमरान, है कमबैक का चांस कि हम वापस आए सुपर 8 में जबरदस्त बड़ी टीमों से मैचेस हो रहे हैं? भाई वेल डेफिनेटली क्रिकेट है, आप क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कंपेयर टू क्रिकेट आप किया जाए तो हमारी टीम ना तो उतनी फिट है और ना हमारी उतनी तगड़ी बैटिंग है, ना उतनी तगड़ी बॉलिंग है, ना उतनी तगड़ी फील्डिंग है। जब हम सारे शोबों में बहुत ज्यादा नीचे हैं तो यार अगली टीम पे हम ऑन पेपर बात करते हैं अक्सर क्रिकेटर कि जी ऑन पेपर बहुत बड़ी टीम है, अनफॉर्चुनेटली कि एक बॉलर ने अच्छा बॉल कर दिया, 5 आउट कर दिए तो अच्छा वो कहते हैं ना वो आउट हो गए। लेकिन यहाँ पे आप ऐसी तगड़ी टीम जो 2.5 महीने का इतनी बड़ी लीग खेल के आ रही है, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो फ्रेश है। हम लोगों ने छोटी छोटी क्रिकेट खेल ली है और हमारे हर 2 मिनट के बाद सबसे बड़ा हमारा ये अरसे से इशू उठता आ रहा है जी, अनफिट। कौन सी ट्रेनर रख ली है भाई, कौन सी ट्रेनिंग करवाते हैं इनको? कौन सा, ना तो इनको 10-12 ओवर का स्पेल करना आ रहा है, 4 ओवर वाली क्रिकेट बची। आप पहले कहते थे कि जी 4 ओवर का बॉलर्स है, अब 4 ओवर भी आपसे पूरे अच्छी तरह नहीं हो रहे। अब बैटर पहले कहते हैं कि जी 1.5 से 2 ओवर का, ये कभी सुना है कि जी 1.5-2 ओवर का वाला भी बैटर होता है? ओ भाई इससे अच्छा तो भाई आज भी हम फिट है, हाँ इनसे ज्यादा 1.5 ओवर 2 रखने तो फिर हमें भी खिला लें यार, हम भी इतने जो ये कर रहे हैं उससे तो कुछ मच बेटर तो हम भी कर लेंगे। लेकिन ये सारे एक्सक्यूजेस भाई क्रिकेट में हम एज ए क्रिकेटर मैं कभी भी नहीं मानूंगा। मैंने जितना अरसा क्रिकेट खेली, जिस टाइप की क्रिकेट खेली यार, हमने ये क्रिकेट नहीं छोड़ी थी जहां पे अब पाकिस्तान स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान एक वो ब्रांड था, वो प्लेयर्स होते थे, वो बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, अगले बंदा ग्राउंड में हम लोग उतरते तो पता चलता था बॉलर की टांगें काटती है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कमबैक पाकिस्तान करे, भारत को शिकस्त दे, बाकी मैचेस जीते और कमबैक करते हुए सुपर 8 में भी परफॉर्म करे।